उत्तराखंड में रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऐलान किया गया है वेतन नहीं तो काम नहीं, यानी कि आज से उत्तराखंड में बसों का चक्का जाम पूरी तरह जाम रहने वाला है। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि 5 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो रहा और भूले भटके सैलरी आ भी जाती है तो उसमें भी कटौती कर ली जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वेतन में कटौती, ग्रेड पे कम होना समेत 9 सूत्रीय मांग को लेकर कर्मचारी आज से कार्य बहिष्कार करने वाले हैं, जिसका साइड इफेक्ट भी प्रदेश की जनता पर ही पड़ेगा। ऐसे में सरकार और कर्मचारियों की लड़ाई में एक बार फिर आम जनता पिसने वाली है। प्रमुख मांग तो हमारी सबसे पहले वेतन को लेकर के है। जो ये 4-5 महीने से करीब हमें वेतन का भुगतान किसी भी कर्मचारी को नहीं हो पाया है, और दूसरा वेतन के साथ साथ जो कोरोना काल में जो उन्होंने कटौती करी थी, ये संविदा विशेष श्रेणी और संविदा वालों की, उन कटौतियों को भी अभी वो पुनः वापस लेके नहीं आए हैं। कार्य बहिष्कार हमारा 8 तारीख से है। आज रात मध्य रात्रि से शुरू हो जाएगा 8 तारीख से, और इसमें पूरा प्रदेश के जो हमारे कर्मचारी है पूरे कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। स्थिति एक किस्म से चक्का जाम की रहेगी। तो फिलहाल ये बता दें आपको, रोडवेज कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और रोडवेज कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों की मांग को लेकर कतई गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने आर्थिक संकट का हवाला दे दिया है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रोडवेज कर्मचारियों की सरकार नहीं सुन रही है। कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आंदोलित हैं, लेकिन उनकी समस्याओं के बारे में सरकार कतई भी गंभीर नहीं है। आज 3-4 महीने से ज़्यादा हो गया कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। उनके वेतन के लाभ को परिवार को पालना बड़ा कठिन हो रहा है। उत्तराखंड परिवहन निगम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल में बसों का संचालन न होने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। निगम यद्यपि स्वायत्तशासी संस्था है, लेकिन फिर भी माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। और हमारे सहयोगी कुलदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए हैं। कुलदीप, रोडवेज की अगर बात की जाए तो अक्सर आर्थिक संकट जो है मंडराता रहता है और समय समय पर हड़तालें हम देखते हैं रोडवेज की तरफ से। एक बार फिर से दिक्कत है यहाँ पर, और भारी दिक्कत है। 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। तालमेल फिलहाल सरकार किस तरीके से बैठाने वाली है, क्योंकि कार्य बहिष्कार कर दिया गया और जाहिर तौर पर इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। देखिए, रोडवेज में अलग अलग यूनियन है और जो अलग अलग यूनियन है उन्होंने अपने हिसाब से सरकार के सामने बात भी रखी और अब उन्होंने विभाग को चेतावनी भी दी है कार्य बहिष्कार को लेकर। अब पहली रोडवेज कर्मचारी यूनियन की मैं बात करूंगा, वो लोग कार्य बहिष्कार पर हैं और देहरादून मंडल, जिसमें कि हरिद्वार भी शामिल होगा, कोटद्वार भी शामिल होगा, रुड़की भी शामिल होगा, जो रोडवेज कर्मचारी यूनियन के कर्मचारी हैं वो कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। जो दूसरी यूनियन है रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, उनकी तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है, सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों के सामने इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर 3-4 महीने से 4-5 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी तो किस तरह के हालात उनके सामने होंगे। तो 9 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी भी सरकार से पहले बातचीत हुई है और विभाग से भी उनकी बातचीत हुई है और उन लोगों की तरफ से भी अल्टीमेटम दिया गया है। तीसरी यूनियन है, तीसरी यूनियन भी अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। हालांकि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और यह देखना होगा कि सरकार रोडवेज कर्मचारियों को मनाने में कितना सफल रह पाती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रोडवेज कर्मचारियों के सामने भी आ सकती है। मौजूदा वक्त में रोडवेज पहले ही नुकसान में चल रहा है। कोविड-19 के दौर में जिस तरह के हालात थे, रोडवेज बसों के पहिए जाम थे, वो नहीं चल पा रहे थे, तो उनकी आय भी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही डामाडोल है। ऐसे में अगर कर्मचारी ये भी सोच रहे हैं, इस पहलू पर भी वो विचार कर रहे हैं कि अगर ये फैसला ले लिया जाता है तो उसके बाद दिक्कतें और बढ़ेंगी, नुकसान रोडवेज का भी होगा। तो बीच का रास्ता निकालने की प्रबंधन की तरफ से भी एक कोशिश की जा रही है। हालांकि इस बात को प्रबंधन को भी सोचना पड़ेगा, सुनिश्चित इस बात को करना पड़ेगा कि कम से कम जो रोडवेज कर्मी जो कि सड़कों पर चलते हैं, वाहन चलाते हैं, उनके भी वेतन का ख्याल रखना पड़ेगा कि वक्त पर उन्हें वेतन मिले। तो आज ये स्थिति और तस्वीर साफ होगी। लेकिन
जो अलग अलग यूनियन है वो अलग अलग तरीके से अपनी बात को सामने रख रही है और अपने प्रोटेस्ट का अलग तरीका उन यूनियन की तरफ से भी चुना गया है। बिल्कुल कुलदीप, इस बीच का रास्ता निकलना बेहद महत्वपूर्ण बनाता है ताकि बसों के संचालन पर किसी का तरह असर न पड़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप तमाम जानकारी देने के लिए।